श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज एवं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश में हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जा रही है और ये एक प्रमुख पर्व में से एक माना जाता है और सबसे कठिन व्रत होता है हरतालिका तीज का। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन पूरा दिन निराजल व्रत करके भगवान शिव एवं पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और इसके साथ साथ एक ये विशेषता है इस पर्व की कि तृतीया में चतुर्थी का यदि भेद हो, उसी दिन अगर चतुर्थी तिथि भी प्रारंभ होती है तो वो उत्तम माना जाता है। आज हरतालिका तीज हस्तयुक्त तीज है, हस्त नक्षत्र है और तृतीया तिथि है। ये एक विशेषता आज की है। लेकिन दोपहर के बाद से चतुर्थी प्रारंभ हो गई है तो चंद्र दर्शन का निषेध चतुर्थी का आज भी माना जाएगा और उदया तिथि में चतुर्थी कल होने के कारण कल भी माना जाएगा। बहुत से लोग आज मान रहे हैं, बहुत से लोग कल मानेंगे और कुछ लोग दोनों दिन मानेंगे। ये गणेश चतुर्थी हर माह में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है और ये पूरे देश में विशेष रूप से 6 महीने पे 2 बार ये चतुर्थी जो होती है इसका विशेष महत्व है। भाद्रपद चतुर्थी और माघ मास की चतुर्थी। तो आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और इसको हमारे पश्चिमी भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश चतुर्थी आज के दिन मानी जाती है, जबकि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। आज गणेश चतुर्थी के रूप में एक बहुत बड़ा उत्सव प्रारंभ होता है। पूरे महाराष्ट्र गुजरात में पहले होता था। इसको पर्व और विशेष उत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम हमारे आज़ादी के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक विशिष्ट सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको प्रारंभ किया था और ये उसका उद्देश्य ये था कि सबको एक साथ एक जगह एकत्र किया जाए ताकि एक सामाजिक भावना उत्पन्न हो, लोगों में आपस में एक दूसरे से मिलने का, प्रेम परस्पर बढ़ने का हो और उसके बाद वहीं से अपनी जो स्वतंत्रता की हमारी एक मशाल थी उसको जगाया जाए। इस कारण से प्रारंभ हुआ ये उत्सव आज पूरे देश में फैल चुका है। ये उत्सव गणेश चतुर्थी के उत्सव के रूप में, गणेश जी की स्थापना के रूप में इसको कल यानी 7 सितंबर को, इस वर्ष ये तिथि 7 सितंबर को पड़ेगी, 7 सितंबर को मनाया जाएगा। अभी मैंने उल्लेख किया गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध है और ये क्या है, इसका क्या कारण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में इसे ढेला चौथ, कंकड़ चौथ के नाम से जाना जाता है। लोग ऐसा सुनते थे, जानते थे कि कंकड़ दूसरों के घर पे फेंकते हैं और उसके कारण जो है जिसके घर पे कंकड़ पड़ेगा वो अपशब्द कहेगा, गाली देगा। तो इसका कारण क्या है? विशेष रूप से ये चंद्रमा से संबंधित है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश अपने वाहन मूषक पर कहीं जा रहे थे। पानी, वर्षा के जल और कीचड़ के कारण उनका मूषक फिसल गया, भगवान गणेश गिर गए और उनके गिरने पर चंद्रमा ने उनका उपहास किया और हंस दिए। इस कारण भगवान गणेश क्रुद्ध होकर के चंद्रमा को भगवान गणेश ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो भी देखेगा वो कलंकित हो जाएगा, तुम्हारा मुख जो है वो। भगवान गणेश ने जब चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारे दर्शन से कलंक लगेगा तो देवताओं में हाहाकार मच गया। सबने आके गणेश जी की प्रार्थना की कि प्रभु, चंद्रमा का तो दर्शन सब करना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, यदि कलंक लगेगा तो कैसे होगा, आप इसको क्षमा कर दें, इस श्राप से मुक्त करें। गणेश जी ने कहा कि भाई देखो,
पूरे वर्ष पर्यंत ये कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम आज जो ये तिथि है, इस तिथि पर जो चंद्र दर्शन करेगा उसे निश्चित रूप से कलंक लगेगा। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चंद्र दर्शन करने पर निश्चित रूप से कलंक लगता है, ऐसा विश्वास है। वो अकारण लगता है, उसमें कोई आपका दोष हो ना हो। यदि आपने जाने अनजाने चंद्रमा को देख लिया तो कहीं ना कहीं जीवन के किसी क्षेत्र में कलंक लगता है। इसके निराकरण के लिए लोग दो मार्ग, दो युक्तियां बताई गई हैं। एक तो मैंने पहले ही उल्लेख किया कि एक दूसरे के घर में ढेला फेंक करके आप शुभ सुनने से और गाली सुनने से ये कलंक का दोष समाप्त हो जाता है, कलंक का दोष का निवारण हो जाता है। दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था, और वो कलंक क्यों लगा था, वो क्या कथा है, कैसे लगा था, उसके विषय में ये बड़े महत्वपूर्ण कथा है। भगवान श्री कृष्ण गोचारण के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, और मार्ग में जगह जगह गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में, कीचड़ में जो गाय के खुर से गड्ढे बने थे, उसमें एकत्रित जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप लगा। इसका श्राप लगने के कारण तब भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा। ये इनके भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष यदुवंशियों में ही एक प्रसिद्ध राजा महाराज अग्रसेन हुए, और उनके पुत्र सत्राजित और प्रसेनजित थे, जो बड़े प्रतापी थे। सत्राजित ने बहुत तपस्या की और भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक विशेष उपहार के रूप में एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम था समयांतक मणि। उस समयांतक मणि की बड़ी विशेषताएं थीं। उससे रात दिन एवं अंधेरे में भी प्रकाश निकलता था। उस मणि को सत्राजित ने अपने पूजा के स्थान में रखा, और उसको उस मणि से एक विशेषता उसकी और थी कि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। एक भार में लगभग आज के युग का 40 ग्राम एक भार के बराबर होगा। 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी वो मणि प्रतिदिन। और उस मणि को सत्राजित ने एक अपने उसमें आभूषण में पहन लिया, हार बना लिया और पहन करके चलते थे। यदुवंशियों ने सत्राजित से निवेदन किया, महाराज ये तो श्री कृष्ण के गले में शोभा पाएगी, इस मणि को आप भगवान कृष्ण को दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारी मणि हमें तपस्या करके प्राप्त हुई, हम ये नहीं दे सकते। कुछ दिन बाद सत्राजित आखेट के लिए अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए निकले। तो ये मणि जो है वो सत्राजित की मणि थी, लेकिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित आखेट के लिए निकले। तो जाते समय उन्होंने अपने भाई की वो मणि वाला हार जो है पहन लिया, और उसके बाद आखेट के लिए चले गए वन में। बहुत दूर चले गए और मार्ग भूल गए। उसके बाद सैनिकों से बिछड़ गए। सैनिक वापस आ गए और आकर के कहा कि उनका पता नहीं चल रहा। कुछ दिन बाद यदुवंशियों में कानाफूसी होने लगी, जगह जगह बात चलने लगी। लगता है कृष्ण ने वो मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेनजित की हत्या कर दी है और मणि उससे छीन ली है। इस कलंक से भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए, और वो प्रसेनजित की खोज में जंगल में आगे बढ़ने लगे। आप अंदाज लगा सकते हैं, गुजरात से बढ़ते बढ़ते पंजाब पार करके जम्मू क्षेत्र में आ गए, जहाँ पर वन में उन्हें एक स्थान पर घोड़े के अस्थि दिखाई पड़ी, अस्थि पंजर दिखाई पड़ा घोड़े का। और थोड़ा सा आगे जाने पर एक मनुष्य का अस्थि पंजर दिखाई पड़ा। तो समझ गए कि लगता है प्रसेनजित का ही होगा, क्योंकि वहाँ राजसी वस्त्रों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। उससे थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक सिंह का अस्थि पंजर जब दिखाई पड़ा तो भगवान कृष्ण थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ये इसका मतलब है कि सिंह ने इनका शिकार किया, और उसके बाद सिंह का भी किसी ने शिकार कर लिया। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक गुफा दिखाई पड़ी, जिसमें से बड़ा सुंदर प्रकाश निकल रहा था। उस गुफा में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया, जहाँ एक सुंदर युवती झूले पर बैठी थी, और उस झूले में
एक मणि बंधी हुई थी जिससे वो प्रकाश निकल रहा था। जैसे भगवान कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, उस युवती ने कहा कि हे युवक, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, परंतु तुम्हें देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो रहा है। यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी आते होंगे, वो तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा ये मणि मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो उस युवती ने मना किया कि नहीं, ये मणि हम नहीं दे सकते, पिताजी लाए हैं और ये पिताजी ही देंगे। अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारा वध हो जाएगा, अनावश्यक रूप से जिद न करो, चले जाओ। इतनी ही देर में एक विशालकाय भालू ने वहाँ प्रवेश किया, जो वस्तुतः जामवंत जी थे। जामवंत जी अंदर आए तो उन्होंने एक मनुष्य को अंदर देख करके अपने गुफा में, और बड़ा उनको आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने ललकारा कि आप कैसे, तुम निकलो। और उन्होंने भी वही बात कही जो उस युवती ने कही थी कि तुम बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो, जल्दी से निकल जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी बात पे अड़े थे कि मुझे मणि दे दीजिए, हम चले जाएं। जामवंत जी ने कहा ये संभव नहीं है। बोले मैं तो मणि लेके जाऊंगा। अब दोनों में विवाद बढ़ने लगा और धीरे धीरे विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया। भगवान कृष्ण से मल्ल युद्ध चलता रहा जामवंत जी का, और लगातार 1 सप्ताह युद्ध करने के बाद जामवंत जी पसीने पसीने हो गए। तब उन्हें, जब वो श्री कृष्ण, कभी कृष्ण ऊपर हों, कभी जामवंत जी उनको पटक के उनके ऊपर चढ़ जाए, फिर श्री कृष्ण उनको पटक दें, तो उन्हें अंतर मन से जो है वो श्री कृष्ण के रूप में कभी भगवान श्री राम का रूप दिखाई देने लगा, कभी कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। इससे जो है वो घबरा करके उन्होंने अपनी आंख बंद की, और जब खोला तो देखा सामने श्री राम खड़े हैं। तो चरणों में गिर गए, प्रभु ये क्या, कैसी लीला है, क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि देखिए जामवंत जी, जब राम रावण युद्ध त्रेता युग में हुआ, उस समय में आपने कहा कि प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मुझे स्वेद नहीं हुआ, पसीना नहीं हुआ। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, द्वापर में आपको पसीना भी करा देंगे। तो वो अहंकार आपका जो था, उस अहंकार को दूर करने के लिए ये युद्ध करना आवश्यक था, इसलिए आपसे युद्ध किया। अब ये मणि मुझे दीजिए, मैं चलूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो मैं आपको दे देता, लेकिन मैंने इसके लिए एक संकल्प कर लिया है अपने मन में कि ये मणि मैं अपनी कन्या को दहेज के रूप में ही दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत की पुत्री जामवंती को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। वहाँ से समयंतक मणि लेकर के वापस लौट के आए। उस मणि को वापस लाने के बाद जब उन्होंने देना चाहा सत्राजित को, तो ये कहा गया कि नहीं, अब ये मणि आप रखिए, और वो भगवान कृष्ण के पास ही वो मणि रही। लोगों ने पूछा प्रभु आपको ये कलंक क्यों लगा। तब उन्होंने एक कथा सुनाई कि ये हमने जब उसका चंद्र दर्शन किया था, इस कारण हमें ये कलंक लगा, और इसका निवारण भी यही है कि यदि चंद्र दर्शन भूलवश हो जाए तो इस कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा उसको इस चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। तो ये इस कलंक के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मणि के प्राप्त करने वाली कथा, जामवंती से विवाह की कथा भी इसमें आ जाती है। और जब वो मणि वापस लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और सत्राजित को वापस करने लगे, तो सत्राजित ने बहुत ही आग्रहपूर्वक कहा प्रभु आप पे कलंक लगा, अनावश्यक रूप से कलंक लगा, इसलिए मणि मैं आपको देना चाहता हूँ, और इस मणि के साथ मैं अपनी बहन सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो उसका भी पाणी ग्रहण भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। तो ये कथा जो व्यक्ति सुनेगा या सुनाएगा उसको इस चंद्र दर्शन का कलंक नहीं लगेगा। ये आज की कथा थी। मैं आप सबको इस तरह की और भी कथाएं आने वाले समय में सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।